educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoying good health at your places. Today we are discuss about conversion of fraction to decimal numbers on page number 56 from unit 4, which is decimal numbers and percentages. Before we solve our sums, we should know or learn these four main points. The first point is, if the numerator of fraction is greater, divide the denominator by numerator, then the result will be in decimal form. ये जो हमारा टॉपिक है आज का, इसमें हम कर तो यही रहे हैं कि हमारे पास जो सवाल गिवन होगा वो होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, और उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल नंबर्स में करना है। ठीक है, उसके लिए हमें इन चार मेन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है कि इसमें ये हम किस तरह से इन सम्स को सॉल्व किया जाता है। इस कन्वर्जन को या इसको कन्वर्ट करने के लिए, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर्स में हमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो ये है कि इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, अगर तो हमारे पास फ्रैक्शन में हमारा न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, यानी अगर हमारी वैल्यू जो है न्यूमिनेटर वाली वो ग्रेटर है। इन दिस एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू कन्वर्ट आवर फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर्स। इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में सवाल गिवन है 18/8, उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स में। तो इसको कन्वर्ट किस तरह से किया जाएगा, 18 हमारा न्यूमिनेटर है, वो उसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, जो कि हमारी छोटी वैल्यू है 8। 18 अंदर लिखा जाएगा और 8 बाहर लिखा जाएगा। अब जब हम 8 का टेबल 18 पे पढ़ेंगे, 2 टाइम 8 जाएगा ना टेबल, 8 का टेबल 18 पे 2 टाइम्स जाएगा, 8 2 ज़ा 16, और जब हम 18 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा। जब हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा तो 8 से छोटी वैल्यू है 2, 8 का टेबल तो 2 पे जा ही नहीं सकता। हमें अपना आंसर जो है वो डेसिमल नंबर्स में भी लेके आना है, और अपनी इस डिवीज़न को हमें एक्सटेंड भी करना है। तो अपनी इस डिवीज़न को एक्सटेंड करने के लिए और इस को डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 2 के साथ जो है ये 0 प्लेस कर देंगे। जिस टाइम हम इस 2 के साथ 0 प्लेस करेंगे तो उस वक्त हमें यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट है उसकी राइट साइड पे भी एक डेसिमल पॉइंट प्लेस करना पड़ेगा। इस डेसिमल पॉइंट के बाद हम अपनी डिवीज़न जितनी चाहे एक्सटेंड करते जाएं जब तक कि रिमाइंडर में ज़ीरोज़ ना आ जाएं। अब यहाँ पे हमने इस 2 के साथ 0 लगा दिया, तो यहाँ अब हमारा 8 का टेबल अब 20 पे जा सकता है। 8 2 ज़ा 16, 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। अब 8 का टेबल 4 पे फिर से नहीं जा सकता, तो हमें अपनी डिवीज़न को एक्सटेंड करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे 0 प्लेस करना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि आप लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। जब यहाँ पे पहला 0 लगाएंगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे भी मैंने 0 तो प्लेस करवाया, लेकिन कोई मैंने और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे प्लेस नहीं करवाया। आप जितनी चाहे अपने सवाल को एक्सटेंड करते चले जाएं, लेकिन आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एक ही इंसर्ट किया जाएगा। अब ये 14 है हमारा, ये अब 14 हो गया। अब 8 का टेबल मैं 5 टाइम्स पढ़ूंगी तो 14 मेरे पास आएगा। 14 माइनस 14 इज इक्वल्स टू ज़ीरोज़, और यहाँ पे हमारा ये फ्रैक्शन जो है, और यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शन है वो चेंज हो गई किसमें, डेसिमल नंबर्स में। 18/8 इज़ इक्वल टू 2.25। 18/8 लिखें चाहे 2.25 लिखें, ये दोनों एक ही बात होते हैं, यानी ये सेम होते हैं। जब भी इक्वल की साइन आती है
तो पता होता है ना कि ये बिल्कुल इसके इक्वल है। मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। और इसी तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज नंबर 13 सॉल्व करनी है। थैंक यू वेरी मच। You do exercise number 13 like this example, and I hope you learned something new in this topic. Stay happy and safe. Allah Hafiz.